इवनिंग दोस्तों, एमपीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत। एक बार फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं, थर्मल पावर प्लांट। आज हम पढ़ेंगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में। आइए देखते हैं थर्मल पावर प्लांट काम कैसे करता है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं और कौन सा पार्ट किस तरीके से प्रयोग किया जाता है या किस पार्ट का क्या काम होता है। आज इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ से दोस्तों यूपीपीसीएल की यूट्यूब में या डीआरडीओ की बात की जाए तो यहाँ से 1 से 2 नंबर बनना तय है। आइए अब हम देखते हैं इसके वर्किंग है। कंस्ट्रक्शन जैसा कि हमने देखा, कोल्ड स्टोरेज जहाँ पे कोयले को इकट्ठा किया गया। अब यहाँ से कोयले को बॉयलर में लगाया गया। बॉयलर से क्या निकलेगा? तापमान है जो उष्मा को हम किसमें देंगे? सुपर हीटर में। अब भी देखते हैं बॉयलर, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर और टरबाइन और अल्टरनेटर और 2 पार्ट लगे हैं इसमें, वाटर पंप और कंडेंसर। ये यहाँ पे नीचे लीवर है। अब किसका काम क्या है, किस पे काम किस तरीके से डिपेंडेंट है, अभी इसके बारे में हमें देखना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले कोल्ड स्टोरेज की बात करते हैं। जब कोयला आता है कोयले को तो स्टोरेज किया जाता है। अब कोल्ड स्टोरेज के बाद कोल्ड हैंडलिंग में जाती है जब, तो वहां से हमें बॉयलर में लगाना पड़ता है। इस कोयले को जब बॉयलर में लगाया जाता है तो वहां से क्या अपना हीट प्रोड्यूस होती है, जो उष्मा पैदा होती है या भाप पैदा होता है, जिसको कह सकते हैं स्टीम पैदा होता है। और ये स्टीम आपका कहाँ जाता है? सुपर हीटर में। ये स्टीम जाएगा आपके सुपर हीटर में। लेकिन क्योंकि जो बॉयलर द्वारा स्टीम पैदा किया गया है वो पूर्ण रूप से शुष्क स्टीम नहीं है, मतलब मॉइस्चर रहित स्टीम नहीं है, इसलिए हमने क्या लगाया? सुपर हीटर। अब जो इस स्टीम में जो आपका नमी रह गई थी वो सुपर हीटर द्वारा दूर कर दी जाएगी। अब बॉयलर के द्वारा सुपर हीटर में गया स्टीम, और सुपर हीटर नाम ही है सुपर हीटर, तो ये नमी को दूर किया। जो स्टीम गई उस नमी को दूर किया इन्होंने, सुपर हीटर का काम था। उसके बाद टरबाइन को दे दिया गया। तो ये जो सुपर हीटर हीट या जो उष्मा या जो स्टीम है, जब वो टरबाइन पे देगा तो टरबाइन को घुमाएगा। टरबाइन क्या करेगा? जब टरबाइन पे अपना फोर्स लगेगा स्टीम का तो वो टरबाइन घूमेगा, और टरबाइन घूमने के साथ साथ अल्टरनेटर के रोटर को घुमा देगा। जब अल्टरनेटर का रोटर घूम जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने जनरेटर में पढ़ा, जनरेटर के सिद्धांत पे काम करता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लाएगा लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जब कोई मैग्नेटिक लाइन को किसी रोटर द्वारा या किसी कंडक्टर द्वारा काटा जाएगा तो उसमें ईएमएफ जनरेट होगा। सेम सिद्धांत अपना अल्टरनेटर का है। जब ये टरबाइन घूमा स्टीम के द्वारा तो टरबाइन कपल किसके द्वारा? कपल्ड है आपका अल्टरनेटर के रोटर द्वारा। तो जब कपल्ड है तो जब टरबाइन घूमेगा तो अल्टरनेटर का रोटर घूमेगा। ऑलरेडी इसमें मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक क्षेत्र है, मैग्नेटिक लाइन है, तो उस लाइन को रोटर द्वारा काटा गया, देन ईएमएफ जनरेट किया। क्या जनरेट होगा? ईएमएफ। ईएमएफ जो जनरेट हुआ उसको ट्रांसफर करके हमने ट्रांसफार्मर में दे दिया। ट्रांसफार्मर अपना स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जो अपना 11 केवी या 22 केवी जो प्रोड्यूस हुआ या जो उत्पन्न हुआ उसको हम ट्रांसफार्मर में दे के इसको और स्टेप करके इसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ के बाद जब हमने ट्रांसमिट कर दिया तो यहाँ के बाद ट्रांसमिशन का काम आ गया। क्या किसका काम आ गया? ट्रांसमिशन का काम हो गया। अब ये देखते हैं, ये तो ठीक है, कोयला स्टोरेज आया, बॉयलर में गया, सुपर हीटर में स्टीम गई, ये नमी को दूर किया, टरबाइन को घुमाया, टरबाइन ने अल्टरनेटर को दिया, अल्टरनेटर मूव कर गया, अपना चलने लगा। लेकिन बाकी पार्ट ऐसे स्टोरेज है, इकोनोमाइजर है, एयर प्री हीटर है, वाटर पंप है, कंडेंसर है, इन सब का काम है। क्या है? अब देखिए, जब किसी बॉयलर को आपको चलाने के लिए कम से कम इसमें स्टीम क्या बनेगा? पानी की जरूरत होगी। जब आग लगाना है, जब इसमें आपको फायर करना है तो फायर के लिए कम से कम क्या चाहिए? आपको O2 चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, प्लस शुष्क हवा चाहिए। ये दोनों होना जरूरी है। तब जब हम बात करते हैं, अब देखते हैं जब ये सुपर हीटर स्टीम को टरबाइन पे दिया, टरबाइन पे जब दिया है सुपर हीटर, तो इसके बाद टरबाइन के बाद जो भी टरबाइन पे स्टीम यूज हुआ, स्टीम यूज होने के बाद जो स्टीम बचा वो कहाँ गया? कंडेंसर में। कहाँ गया?
कंडेंसर में। ये मोटर वाला कंडेंसर नहीं है, यहाँ कंडेंसर का काम दूसरा है। जब ये स्टीम कंडेंसर में गया, जो बचा स्टीम है टरबाइन के बाद, टरबाइन यूटिलाइज करने के बाद जो स्टीम बचता है वो कंडेंसर में जाएगा, और कंडेंसर में जाने के बाद ये स्टीम को किस में बदलेगा? जल में। किस में बदलेगा? ये स्टीम को जल में बदलेगा, और जल कहाँ चला आएगा? नदी में। और जो जल की आवश्यकता है अपने यहाँ बॉयलर को जलाने के लिए, बॉयलर में स्टीम बनाने के लिए, अब ज्यादा जल बचा वो रिवर में आ गया, और इसी कंडेंसर के माध्यम से, ये जो कंडेंसर है इसी के माध्यम से एक वाटर पंप लगा, और जब अगर पानी की कमी पड़ी तो नदी में एक लगा क्या? वाटर पंप। यहाँ भी लगा क्या? वाटर पंप। वाटर पंप, यहाँ भी वाटर पंप लगा। ये दोनों पानी को खींचेंगे, और ये वाटर पंप के द्वारा इस पानी को इकोनोमाइजर में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? इकोनोमाइजर में। बात समझ में आ रही ना? ये जो पानी नदी से गया या कंडेंसर से जो बचा पानी, ये वाटर पंप द्वारा खींच के इकोनोमाइजर में ले जाएंगे, क्योंकि बॉयलर में हीट प्रोड्यूस करने के लिए या वाष्प बनाने के लिए, स्टीम बनाने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। तो उस पानी को इकोनोमाइजर में हमने ले गया। इकोनोमाइजर में जब पहुंचा पानी को, तो ये जो फ्लू गैस है, जो अनावश्यक गैसें निकलती है, जो गर्म गैस निकल रही है, उसी के द्वारा उसको क्या बोला गया? फ्लू गैस। क्या बोला गया? फ्लू गैस। फ्लू गैस की सहायता से इकोनोमाइजर में जो पानी है या वाटर है, इसको बोलते हैं फीड वाटर, जो वहां पे पानी जमा है इसको गर्म किया गया, और ये गर्म पानी कहाँ दिया गया? बॉयलर में दिया गया। अब पानी तो बॉयलर को मिल गया, लेकिन वहां पे वर्न करने के लिए, जलाने के लिए हमें O2 की जरूरत पड़ती है। बिना O2 के आप माचिस को जलाएं तो नहीं जलेगा, तो जहां पे ज्वाला चाहिए वहां पे O2 चाहिए। अब क्या होगा? ये तो गर्म पानी तो मिल गया बॉयलर को, अब एक लगाया गया एयर प्रीहीटर, जो शुद्ध हवा एयर प्रीहीटर में जाएगा और फ्लू गैस की सहायता से गर्म होगा। किसकी सहायता से? फ्लू गैस की सहायता से ये जो एयर जाएगा, इसमें नमी युक्त एयर रहेगा, इस नमी को दूर करेगा, तो एज ए फ्रेश एयर आपका तैयार होगा जो नमी रहित होगा। फिर ये नमी रहित एयर आपको किसमें मिल जाएगा? बॉयलर में। इसकी सहायता से कहाँ आएगा? बॉयलर में। तो बॉयलर में हमें क्या चाहिए था? वाटर चाहिए था और ऑक्सीजन चाहिए था। तो ऑक्सीजन, वाटर और शुद्ध एयर मिल गया बॉयलर को। फिर यहाँ से जब बॉयलर हम लगाएंगे तो ये हीट प्रोड्यूस करेगा, ये जो हीट पैदा करेगा या जो स्टीम यहाँ से बनेगा वो नमी युक्त रहेगा। तो उस स्टीम में कुछ नमी रह जाएगी, उस नमी को दूर करने के लिए हमने सुपर हीटर लगाया। सुपर हीटर लगाने के बाद नमी एकदम नमी रहित हो जाती है, जो हीट, जो आपका वाष्प बनता है या स्टीम जो बनती है वो नमी रहित हो जाएगी। वह स्टीम हमने किस पे देंगे? टरबाइन पे। जब टरबाइन घूमेगा तो अल्टरनेटर के रोटर को घुमाएगा, देन ईएमएफ जनरेट करने लगेगा। अब एयर प्री हीटर तो आ गया बॉयलर में, गर्म पानी भी आ गया बॉयलर में। अब जो फ्लू गैस बचा वो चिमनी के माध्यम से बाहर निकल जाता है। जो फ्लू गैस बचता है वो चिमनी के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो ये रहा वर्किंग प्रिंसिपल, समझ में आ गया? तो बॉयलर का काम क्या है? बॉयलर में कोयले को झोंका जाता है, जिससे हमारा बॉयलर का जो पानी होता है, पानी एयर जो सब मिलके स्टीम बनाते हैं, वो स्टीम गया सुपर हीटर में, नमी युक्त है, यहाँ पे नमी को दूर किया गया। नमी दूर करने के बाद टरबाइन को दे दिया गया, टरबाइन से अल्टरनेटर चलने लगा, अपना सप्लाई पैदा करने लगा। तो जब टरबाइन पे जब आपने स्टीम दिया तो स्टीम तो यूटिलाइज हो गया, लेकिन स्टीम बचा, उस स्टीम को हमने कंडेंसर में लाया। कंडेंसर का काम था क्या? कंडेंसर का मुख्य काम है जो ये टरबाइन के द्वारा आपका वो स्टीम आया, इस स्टीम को जल में बदलना। ये स्टीम को जल में बदल दिया, कुछ जल जो ज्यादा हुआ वो नदी में चला गया, और इसकी कंडेंसर के जल जो है और एक वाटर पंप के द्वारा पानी को निकाला गया नदी से, और इस पानी या वाटर को किसमें दिया गया? इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर क्या का काम क्या है? इकोनोमाइजर का एक काम, मुख्य उद्देश्य है बॉयलर को जल प्रोवाइड करवाना, और यहाँ पे फील्ड वाटर को गर्म करता है। इकोनोमाइजर जो फील्ड वाटर है, मतलब जल को इकट्ठा करता है, और इस जल को गर्म करने का सुपर हीटर का जो फ्लू गैस होता है उसके द्वारा जल गर्म होता है, और गर्म जल को किसमें दे दिया जाता है? बॉयलर में। क्योंकि बॉयलर में हमें गर्म करना है, तो ये जो फ्लू गैस निकल रहा है इसी की सहायता से हम उसको कुछ गर्म कर देते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी पार्ट यहाँ पे बर्बाद नहीं करना है, आपको हर जगह फ्लू गैस को यूटिलाइज करना है। तो फ्लू गैस के द्वारा पानी गर्म हो गया, इस फ्लू गैस के द्वारा एयर प्री हीटर गर्म हो गया, एयर भी और पानी दोनों बॉयलर को मिल गया। बॉयलर के द्वारा फिर ये क्रिया प्रोसेस चलती रहेगी हमेशा।
बस यहाँ से कोयला को आपको देना, फिर बॉयलर में जो कोयला जाएगा जो जलेगा, उसके बाद राख बचेगा, राख मतलब आइस, फिर आइस स्टोरेज की वही जगह होनी चाहिए। ठीक है, ये रहा इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ऐसे ये कार्य करता है। तो टरबाइन का काम मुख्य, अब देखिए बॉयलर का काम जो होता है, बॉयलर रैनकाइन सिद्धांत पे काम करता है। बॉयलर जो होता है, बॉयलर का काम जो रैनकाइन के सिद्धांत पे कार्य करता है। बॉयलर जो है वो रैनकाइन के सिद्धांत पे कार्य करता है। रैनकाइन क्या है? स्टीम को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलना। रैनकाइन जो करता है वो स्टीम को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी में बदलना। ये अपना बॉयलर का काम है। बॉयलर क्या करता है? रैनकाइन के सिद्धांत पे काम करता है, स्टीम को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। अब बात करेंगे सुपर हीटर की, बात करेंगे तो जो सुपर हीटर है, ये बॉयलर से जो स्टीम बनती है उसमें कुछ नमी रह जाती है, उस नमी को दूर करने के लिए सुपर हीटर का प्रयोग किया जाता है। और टरबाइन जो है, टरबाइन का काम क्या होता है? टरबाइन का जो काम है, ये गतिज ऊर्जा को या स्टीम के गतिज ऊर्जा को, स्टीम को काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में बदलना। ठीक है, स्टीम के काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना, ये किसका काम होता है? टरबाइन का। अब बात करते हैं अल्टरनेटर की। अल्टरनेटर का जो काम है, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें बदलना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अल्टरनेटर का काम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ठीक है, समझ में आया? और जो यहाँ पे टरबाइन होती है, वो इम्पल्स टरबाइन प्रयोग की जाती है, क्योंकि टरबाइन दो प्रकार की होती है। पहले एक इम्पल्स टरबाइन और एक रिएक्शन टरबाइन। ठीक, रिएक्शन टरबाइन में तीन प्रकार से, एक आपका फ्रांसिस टरबाइन, दूसरा का प्लांट टरबाइन और तीसरा प्रोपेलर टरबाइन। ये जो हाइड्रो पावर प्लांट में यूज किए जाते हैं लोअर हेड के लिए और मीडियम हेड के लिए। जो हाई हेड के लिए यूज किया जाता है वो अपना कौन सा होगा? पेल्टन टरबाइन जो होगा अपना, किसका? इम्पल्स टरबाइन का एक एग्जांपल है पेल्टन टरबाइन। पेल्टन टरबाइन भी यहाँ पे यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखिए कंडेंसर का काम है। कंडेंसर का जो मुख्य काम है, देखते हैं यहाँ पे कंडेंसर का काम। कंडेंसर का जो मुख्य काम है, वाष्प को, स्टीम को जल में बदलना, स्टीम को जल में बदलना। बात समझ आ रहा है? यहां पे लो प्रेशर होता है। क्या होता है? लो प्रेशर। स्टीम को जल में कहां बदला जा सकता है? जहां पे लो प्रेशर हो, बहुत कम दबाव हो। ठीक है, इकोनोमाइजर का काम क्या है? इकोनोमाइजर, ये वाटर पंप के द्वारा इकोनोमाइजर में जल जाता है, जो वाटर जाता है, तो इकोनोमाइजर का काम है फील्ड वाटर को गर्म करके बॉयलर को देना। मेन काम है इकोनोमाइजर का। देखते हैं इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर का मेन काम है फील्ड वाटर को गर्म करके बॉयलर को देना, ठीक है, फील्ड वाटर को गर्म करके बॉयलर को देना। अब बात करते हैं एयर प्री हीटर की। अब एयर प्री हीटर क्या है? एयर प्री हीटर, इसका नाम से ही क्लियर है, एयर प्री हीटर। वो एयर को पहले गर्म करेगा, फिर बॉयलर को देगा, क्योंकि बॉयलर में ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए, ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ये एयर प्री हीटर क्या है? शुद्ध वायु को गर्म करके, शुद्ध हवा को गर्म करके
गर्म करके या नमी को कम करके, गर्म करके या नमी को कम करके बॉयलर को देना, बॉयलर को देना। बात समझ में आ रही ना? कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बात समझ में आ गई? एयर प्यूरिफायर का काम क्या है? शुद्ध हवा को गर्म करके बॉयलर को देना। अब यहां से जो फ्लू गैस बचा, फ्लू गैस जो बचा वो चिमनी के द्वारा बाहर निकल जाता है, ये चिमनी के द्वारा बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। यहाँ पे जो भी प्रोसेस है ये सब फ्लू गैस है, फ्लू गैस से ही इकोनोमाइजर का पानी गर्म हुआ, फिर वाटर गर्म हुआ, एयर प्रीहीटर भी गर्म हुआ, यहाँ से जो बचा वो बाहर निकल गया। ये बात समझ में आ गई इतनी? है कि नहीं? और एयर प्रीहीटर जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है, एक रिकम्परेटिव और एक रीजनरेटिव। एयर प्रीहीटर क्या होता है? दो प्रकार का, एक आपका है रिकम्परेटिव, दूसरा रीजनरेटिव। अब बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट की जो दक्षता होती है, जो थर्मल पावर प्लांट की जो दक्षता होती है वो 25 से 30%। कितनी होती है दक्षता? 25 से 30%। एग्जाम में आता है थर्मल पावर प्लांट की जो दक्षता होती है कितना होता है, तो लगभग 30% बोलते हैं। कितना बोलते हैं? लगभग 30%। अब बात करते हैं, आइए देखते हैं अब जो थर्मल पावर प्लांट है इंडिया में टोटल जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है थर्मल पावर प्लांट, ये 3,50,000 मेगावाट है। कितना है? 3,50,000 मेगावाट, 3,50,000 मेगावाट जो थर्मल पावर प्लांट द्वारा बिजली पैदा होती है। ये कितना है? 3,50,000